सब लोग अपने नेत्र बंद कर लें। हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लें। बाहर से सारी इंद्रियों को समेटते हुए भीतर ले आए। आज्ञा चक्र में आकर अपनी स्थिति को बनाएं। खेचरी मुद्रा द्वारा अपने जीवा को रोल करके ऊपर की ओर ले जाएं। यह अभ्यास नित्य होना चाहिए। अगर आपको खेचरी मुद्रा नहीं आती है लगाने, तो अगली क्लास में मेरे को जरूर पूछें कि ये कैसे लगाई जाती है, क्योंकि खेचरी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है, अगर हमें लगाने का अभ्यास हो गया तो हम ज्यादा से ज्यादा समय मौन रह सकते हैं, क्योंकि दो ही चीजें इस शरीर में अति चंचल मानी जाती हैं, एक मन और एक जीवा। अगर हम जीवा को इस खेचरी मुद्रा से कंट्रोल कर लेते हैं तो आदि शक्ति हमारी व हमारे चेतना को फिर से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति जो हम व्यय करते हैं, बाहर की तरफ बहाते रहते हैं, वह है वाणी की शक्ति और दूसरी इंद्रियों में चक्षु इंद्रिय की शक्ति, यानी आंखों की शक्ति। आंखों से और वाणी से हम मैक्सिमम एनर्जी को बाहर वेस्ट करते हैं। इस दोनों शक्ति को जिसको भीतर ग्रहण करना आ गया, वह जल्दी से जल्दी धारणा के माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से ध्यान की ओर अग्रसर हो सकता है। तो दो मुद्राएं, इसका अभ्यास नित्य करें। खेचरी मुद्रा, टंग को रोल करके ऊपर लगा के अच्छे से बैठें। जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठें। अपने नेत्रों की दृष्टि को आज्ञा चक्र और सहस्रार में लगाएं। शांभवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा, ये दो मुद्रा लगाकर अपनी इन दोनों महान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को स्थिर कर दें। फिर ये बाह्य इंद्रिय स्थिर होने के बाद आंतरिक इंद्री जो मन है उसे स्थिर करें। और उसे स्थिर करने के दो वे हैं। अपने श्वासों की तरफ ध्यान दें। श्वासों की तरफ मात्र ध्यान रखें कि श्वास आ रही है, जा रही है। स्वयं भी श्वास के साथ भीतर जाएं, श्वास के साथ बाहर आएं। मैं क्षण के लिए मौन होती हूँ। मैं स्वयं भी खेचरी लगाऊंगी, आप भी खेचरी लगाइए और खेचरी मुद्रा के साथ अपने श्वासों की ओर मात्र दृष्टि रखें। कोई मन में विचार ना चले। श्वास लेते छोड़ते अपने शरीर को शिथिल करते जाएं। शरीर के एक एक अंग को बिल्कुल हल्का ढीला करते जाएं। ब्रेथ बहुत फोर्सफुली ना लें, उसमें भी फोर्स यानी क्रिया नहीं लगनी चाहिए। जैसे नॉर्मल श्वास आ रही है, जा रही है, उसे सिर्फ देखें। कई बार आपको श्वास की प्रतीति होगी, कई बार नहीं होगी। सिर्फ कंसंट्रेट करें अपने ब्रेथ्स पे।
धीरे धीरे सारे जोड़ों को रिलैक्स कर दें। पैरों के तीनों जोड़ को देख लें, एंकल जॉइंट को, नी जॉइंट को, हिप जॉइंट को। बिल्कुल इन संधियों को तोड़ दें। संधि यानी जोड़, तोड़ना मतलब उसे बिल्कुल शिथिल कर देना, ढीला कर देना। हाथों के तीन जोड़ देख लें, व्रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, बिल्कुल ढीले कर दें। सारी पसलियों के जोड़, जैसे श्वास आ रही है जा रही है, सारे पसलियों में जो रिब्स होती हैं वह भी अपने जोड़ों के साथ मूव करती हैं, उनको भी बिल्कुल ढीला करते जाएं। पीछे रीढ़ की हड्डी के जो मणके होते हैं वे भी सब जोड़ के साथ जुड़े रहते हैं, उनमें भी कोई क्रिया ना हो, बिल्कुल ढीला कर दें। अपनी गर्दन यानी नेक, नेक का जोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमको अपने सगुण यानी नीचे का और ऊपर के भाग को जोड़ता है। ऊपर जितना हम जाएंगे हम निर्गुण की ओर जाते हैं, और नीचे जितना हम जाएंगे देह यानी सगुण के साथ जुड़ते हैं। इसलिए ये नेक जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर हम जालंधर बंद भी लगाते हैं, इसलिए अपने नेक को बिल्कुल ढीला रखें। आगे से पीछे से गर्दन बिल्कुल ढीली होनी चाहिए। खेचरी मुद्रा को छोड़े नहीं, शांभवी मुद्रा को भी लगाए रखें। जोड़ों की स्थिरता के बाद और भीतर चलेंगे, अपने मन को देखेंगे कि कहीं मन आगे पीछे विचारों में तो नहीं चला गया। मन को सदा वर्तमान काल में ही स्थिर रखें। भूतकाल फिर से आने वाला नहीं है, भविष्य काल निश्चित नहीं है आएगा कि नहीं, इसलिए दोनों कालों को कम से कम स्मृति में लाएं। इस वक्त हम वर्तमान काल में हैं और हमें कार्य दिया हुआ है शांत रहने का, तो मन को शांत रहने के वर्तमान कर्तव्य में लगाएं। मन को दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर करें। जहां मन सत्य संकल्प में आता है, उस सत्य पर टिकता है, तब वह परमात्मा के अधीन होता है और हमारा मित्र बनता है। लेकिन यह ऐसा मित्र है कि इसके ऊपर हम पूर्णता से विश्वास नहीं कर सकते। यह कभी भी शत्रु की ओर प्रेरित हो सकता है। इसलिए जब आवश्यकता हो, इससे ठठोलियां करके, समझा बुझाकर इसे अपने वश कर ले। जिस वक्त ये वश में ना आए, तब इसके साथ शत्रुता भी ना करके मात्र अपने नेत्रों से यानी अपने आंतरिक चक्षु से इसे देखें, निगरानी रखें। मात्र निगरानी से यह शांत हो जाता है। अपने स्थूल भाग को हर जगह देखें,
कोई क्रिया तो नहीं हो रही। शरीर का हर अंग, हर कण बिल्कुल शांत होना चाहिए। आंखों में कोई चुरपुर नहीं, अपने मुख के भीतर कोई जीवा की मूवमेंट नहीं, अपने भीतर इमोशंस में कोई हलचल नहीं, कोई विचारों का उत्थान या वेग नहीं चल रहा। बिल्कुल मैं स्थिर हो चुका हूं। जहां हमने इस स्थिरता को बनाया, तो ये जो मन की दुनिया है, मनोरंजन वाली मन की, ये जो अपना संसार बना के रखा है, उसकी यह कल्पना, उसका यह मिथ्या संसार, उसके ये मिथ्या सिद्धांत समाप्त होते हैं और हम एक नए स्तर की ओर प्रवेश करते हैं। एक नए संसार में प्रवेश करते हैं, जिसमें सब जगह शांति है, जिसमें सब कुछ मौन है। वहां पे कोई वाणी का काम नहीं। चारों प्रकार की वाणियां शांत हो जाती हैं। सारा दिन पढ़ 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 बोलते रहना, कट 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 करते रहना, अपने शक्ति का नष्ट करना है। कम से कम बोले, कम से कम एनर्जी को वेस्ट करें। जैसे घर में पता होता है कि आज पानी नहीं आएगा, तो हम पानी को स्टोर करते हैं। उसी तरह अपने इस एनर्जी को स्टोर करें, बाहर वेस्ट ना होने दें। थोड़ी भी मूवमेंट जब हम करेंगे, तो एनर्जी वेस्ट होती है। ध्यान के समय इतनी स्थिरता बनाएं कि मेरे शरीर में कोई चीज जैसे तिनका भी ना हिले, उतनी स्थिरता होनी चाहिए। भीतर से मन भी शांत हो, सारी इंद्रियां भी शांत हो, स्थूल शरीर भी शांत हो। जैसे सभी हम देवताओं के चित्र देखते हैं, भगवान शंकर का चित्र देखते हैं, उनके चेहरे पर एक तेज रहता है, एक अद्भुत शांति रहती है, एक स्थिरता रहती है। उसी को अपने भीतर धारण करें। भगवान नारायण को देखें, सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, आनंद की मुद्रा में रहते हैं। भगवान राम सदा संतुष्ट रहते हैं,
भीतर से पूर्णता से समअवस्था में रहते हैं, उन्हीं को बार बार सिमरण करें। वह गुण हमारे भीतर भी प्रवेश करेंगे। बिल्कुल शांत हो जाए, एक नए संसार में प्रवेश करें, परम शांति के, परम स्थिरता के, पूर्ण मौन स्वरूप में। जो वायु के वेग से भी रहित है, जहां वायु का वेग भी नहीं है, जहां केवल आकाश की शून्यता है। आकाश की एम्प्टी स्पेस है। हम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, बहुत ऊंचा उड़ते हैं। जब हम एक हाइट पे आ जाते हैं तो इतना स्थिरता फील करते हैं कि फ्लाइट बाहर से बड़ी वेग से चल रही है, लेकिन हम अंदर पीसफुल होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। हमें उस वेग का आभास तक नहीं होता। उसी स्पेस में चले जाइए जहां हम बिल्कुल शांत हैं, पूर्ण है। हमें कोई कम ज्यादा नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं। सब कुछ सम है। एक न्यूट्रल गियर में सब चल रहा है। न ज्यादा एक्सीलेटर है, न अचानक ब्रेक है। सिर्फ एक न्यूट्रल गियर में, एक सम अवस्था में हम स्थिर हैं। कोई विचार ना लाएं। विचारों की तरफ मन जाए, मन को श्वासों में लगाओ। उसको बोलो, श्वासों को देख। मन को स्थिर करने में लगाओ, अपने शरीर की स्थिरता में लगा दो उसे। मन को शांभवी मुद्रा में लगा दो। मन को खेचरी मुद्रा में लगा दो। जितना ऊपर अपनी दृष्टि रखेंगे, उतना मन का वेग कम होता है। ट्राई टू लुक अप एट द हाइट्स। बहुत आंखों पे प्रेशर ना दें।
हल्के से अपनी दृष्टि ऊपर रखें, मन की दृष्टि भी ऊपर, सारी इंद्रियों की दृष्टि भी ऊपर, जैसे सारा शरीर ही हमारा कोई ऊपर की ओर खींच रहा हो। उस ऊपर के वेग को फील करो, एज इफ समवन इज पुलिंग मी। और उस पुल के साथ लीव योर बॉडी हियर, और आप चले जाइए। इस जड़ को यहाँ छोड़ दीजिए। जो आप हो, जो आपका स्वरूप है, यानी चेतन, वो कहीं भी जाने में सक्षम है। उसे जाने दीजिए। वह ऊपर तक जा सकता है, आकाश तक पहुंच सकता है, आकाश से और आगे जा सकता है। The highest point of sky, the highest point of space, जहां पर काल की गति समाप्त हो जाती है, हम काल के वेग से बाहर निकल आते हैं। जहां हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, हम दिशाओं के सीमितपन से दूर हो जाते हैं, हम असीम हो जाते हैं, हम व्यापक हो जाते हैं, हम निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि हमने काल की अधीनता को छोड़ दिया है। इसी के साथ आज मैं वाणी को यहीं विराम दूंगी। आप अपनी दृष्टि, अपने मन की चेतना, अपने सारे स्वरूप की चेतना को जितना ऊंचाई पर रखें, उतना रखने का अभ्यास करें, और फिर वहां से नीचे ना गिरें, वहीं पर मेंटेन रहे। जितना पुल ऊपर ले सकते हैं, जितनी खींच ऊपर ले सकते हैं, ऊपर तक जाइए। फील कीजिए कि मेरी बॉडी नीचे है और मैं ऊपर आ चुका हूं। धीरे धीरे अपनी बॉडी को अपने से अलग करिए, यानी जो बॉडी में हमने मैंपन को रखा है, जिस अहंकार को रखा है, उससे अपने आप को विलग कर दीजिए। यही जड़ और चेतन की ग्रंथि का ब्रेक है। यही संधि का तोड़ है। इसी अभ्यास के साथ और इसी वृत्ति में स्थिर रहते हुए आज हम यहीं पर मेडिटेशन को विराम देंगे। आप इसी स्थिरता को बनाए रखें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।